नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग मार्केट के बारे में बात करेंगे, सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और इन द लास्ट आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा स्टॉक शेयर करने वाला हूं ना जिसने लिस्टिंग के बाद ऑलमोस्ट 80% से भी ज़्यादा का करेक्शन कर दिया था और लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही चल रहा था। बट अभी ये स्टॉक में एक अच्छा ट्रेंड चेंज हुआ है, तो मैं आप लोगों को उसके बारे में प्रॉपर डिटेल में समझाऊंगा। देखो, बहुत सारे जो न्यू एज कंपनी है ना, उनकी जो लिस्टिंग होती है वो बहुत ही हायर वैल्यूएशन पे होती है। फिर जैसे मार्केट में लिस्टिंग होने के बाद मार्केट उसकी अपनी जो ओरिजिनल वैल्यू होती है ना उसके ऊपर उसको लेके आता है। एंड ऐसे स्टॉक्स में हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लिस्टिंग के बाद जो बहुत ज़्यादा करेक्ट करते हैं और डाउन साइड में बेस बना के एक ट्रेंड रिवर्सल करते हैं, वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट वीक में मार्केट में क्या हुआ उसके रिलेटेड। तो देखो, लास्ट वीक में मार्केट की शुरुआत थोड़ी अच्छी हुई थी। फ्रैंकली मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वीक जो गया लास्ट वीक उसमें मार्केट ऊपर जा सकता है, बट जो मार्केट की एंड है, मतलब मार्केट की जो फ्राइडे की जो क्लोजिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब आई है और इनफैक्ट निफ्टी ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोज कर दिया है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग चार्ट्स में जाते हैं और समझते हैं कि आगे क्या हो सकता है, कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे हमें ध्यान रखना चाहिए। उससे पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे देता हूं कि देखो, यहाँ पे आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो भी चीज़ें डिस्कस करता हूं, जो भी चार्ट्स दिखाता हूं, उसमें मेरी कोई भी बाइंग, सेलिंग या होल्ड करने की रिकमेंडेशन नहीं होती है। मैं सिर्फ आप लोगों को प्राइस एक्शन के हिसाब से ये दिखाना चाहता हूँ कि आप प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस का यूज़ करके कैसे किसी स्टॉक में अपना एनालिसिस कर सकते हो और कैसे आप अपना एनालिसिस को और बेटर बना सकते हो। तो उसे उस हिसाब से ही देखना, कोई भी रिकमेंडेशन मत समझना। तो चलो अभी हम लोग चार्ट में जाते हैं और समझते हैं क्या हुआ और क्या हो सकता है। अभी यहाँ पे देखो, निफ्टी का मंथली चार्ट आप देख रहे हो। मार्केट में एक अच्छी रैली आई लास्ट 4 महीने में, मतलब अगर हम लोग देखें मार्च महीने से लेके कंटिन्यूसली ये जुलाई महीने तक, जून महीने तक मार्केट ने रैली ली। इवन जुलाई महीने में भी मार्केट ऊपर गया था और जुलाई में अभी मार्केट थोड़ा करेक्ट होने लगा है। अगर आप मंथली वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो जब ये जो बड़े रिवर्सल कैंडल आए थे, एक ये मार्च में आया था, उसके बाद ये अप्रैल में आया था, उसके बाद मार्केट अच्छा ऊपर जा रहा था और फिलहाल मार्केट अभी थोड़ा बहुत कूल डाउन कर रहा है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मार्केट ने जो यहाँ पे कंसोलिडेट किया था उसको भी निफ्टी ने ब्रेक कर दिया था, बट फिलहाल हम वापस से वो कंसोलिडेशन के अंदर आ गए हैं। अभी निफ्टी का जो मेजर रेजिस्टेंस है वो लास्ट 2 हफ्तों का हाई है, विच इज़ 25,255। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो अच्छी बात है। और अभी जो मार्केट का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 24,400, जो पहले मार्केट का बॉटम रेंज था। वैसे सपोर्ट 25,100 भी था, बट ये सपोर्ट अभी ये हफ्ते में ब्रेक हुआ है। और देखो, मैंने आप लोगों को लास्ट वीक में, उससे भी पहले एक वीक में बोला था कि मार्केट अभी एकदम बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है। वो लेवल ये था और फिलहाल निफ्टी उसके नीचे आ गया है। और ये अगेन लास्ट वीक में ऐसा पहली बार हुआ था कुछ हफ्तों बाद कि मार्केट कंटिन्यूसली बैक टू बैक 3 रेड कैंडल दे रहे थे वीकली बेसिस पे। पर अभी आप यहाँ पे देखो, 4 वीक से मार्केट रेड क्लोजिंग दे रहा है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये हमारा मंडे की शुरुआत थी। थर्सडे तक सब कुछ अच्छा था, बट थर्सडे और फ्राइडे को जो सेलिंग आई है ये एक अच्छी सेलिंग नहीं है। और अगर आप देखोगे तो जो भी अपने लार्ज कैप स्टॉक है उनके भी नंबर कुछ अच्छे नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट नेस्ले का भी जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन नेस्ले भी बहुत अच्छा खासा नीचे गिरा था। सो बेसिकली सारे जो बड़े स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक है, जिसके ऊपर आप बोल सकते हो कि एक सेक्टर का एक आप लोगों को व्यू मिलता है, उसके अंदर ग्रोथ आ ही नहीं रही है। बहुत ही ख़राब फेज से वो सारे स्टॉक्स चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनका रिजल्ट आने के बाद वो गिरते हैं और वो गिरते हैं तो उनकी वेटेज इंडेक्स में ज़्यादा होती है, तो मार्केट में भी इम्पैक्ट आता है। और जो ट्रम्प के टैरिफ का जो अभी चल रहा है इशू, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमें अभी तक ये पता नहीं चला है कि इंडिया में कितना टैरिफ लगने वाला है और क्या हो सकता है। और अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो नो डाउट लास्ट वीक में बैंक निफ्टी में भी थोड़ा बहुत करेक्शन आया है, बट फिर भी अगर आप वीकली देखोगे तो कंपेयर टू निफ्टी आप ऐसा बोल सकते हो कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। बैंक निफ्टी को अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 56,400
और इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हम लोग बोल सकते हैं 57,300। तो ये था हमारा इंडेक्स का एनालिसिस। इंडेक्स को देख के फिलहाल लास्ट वीक की क्लोजिंग के हिसाब से हम अच्छा नहीं बोल सकते, और वैसे बोलते हैं कि अगर फ्राइडे को मार्केट अच्छे नेगेटिव वे में क्लोज होता है तो मंडे की ओपनिंग भी नेगेटिव होती है। अभी अगर वीकेंड में कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज चेंजेस तो कुछ नजर नहीं रहे हैं चार्ट वाइज। अभी अगर हम लोग सेक्टर की बात करें तो लास्ट वीक में जो सबसे अच्छा सेक्टर था वो हेल्थ केयर सेक्टर और फाइनेंशियल सर्विस। देखो मैंने आपको यही बोला कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अभी भी अच्छा है। और हाँ, एक और सेक्टर है जो लास्ट वीक में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वो था हेल्थ केयर। अगर आप सारी हॉस्पिटल्स कंपनी को देखोगे, स्टॉक्स को देखोगे, तो उसमें एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था। और लास्ट वीक में अगर जो सबसे ख़राब सेक्टर है वो मीडिया, रियलिटी और आईटी। आईटी इंडेक्स में भी बहुत अच्छी खासी गिरावट आई है लास्ट वीक में। तो ये सारे खराब परफॉर्मिंग सेक्टर थे। अभी अगर आप बाकी सारी चीज़ों की बात करो, जैसे डॉलर इंडेक्स हो गया, इंडिया विक्स हो गया, क्रूड हो गया, यूएसडी आईएनआर, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। इनफैक्ट इंडिया विक्स का तो लास्ट वीक में 9.86 के लेवल तक आ गया था, विच इज़ आई थिंक लोएस्ट इन द रिसेंट मंथ्स मैं बोल सकता हूँ। बट क्लोज हुआ है 1127 पे। बट यहाँ पे सिर्फ ये एक जो चीज़ है ना, जो एफआईएस की सेलिंग, वो मुझे बड़ी कंसर्न कर रही है। बिकॉज आप कितना भी बोल दो, रिटेलर्स का पावर है, हमारी म्यूचुअल फंड्स बाय कर रही है, बट जब तक एफआईएस की बाइंग नहीं आती है मार्केट में, मार्केट ऊपर जाने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है मार्केट को। इनफैक्ट अगर एफआईएस बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिंग कर रहे हैं और हमारे म्यूचुअल फंड वाले या डीआईएस बाय कर रहे हैं, तो मार्केट स्टेबल या फ्लैट नेगेटिव जा सकता है। बट विदाउट एफआईएस बाइंग मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है। अगर आपको ये देखना है ना, तो आप एक काम करना, एफआईएस का डेटा देखना और वहाँ पे ये नोटिस करना कि यहाँ पे अप्रैल महीने से एफआईएस ने बाइंग शुरू की थी। इनफैक्ट मार्च के एंड से ही उन्होंने बाइंग शुरू की थी। उसके बाद मार्केट कितना ऊपर आ गया, और जैसे ये वॉर वाली सारी न्यूज़ आने लगी वैसे एफआईएस की वापस से सेलिंग आने लगी, और तब से मार्केट कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये एक डेटा है जिसके ऊपर मैं भी आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोगों का ध्यान होना चाहिए, बिकॉज इनकी बाइंग और सेलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो अभी आज के हमारे स्टॉक के ऊपर आते हैं। तो मैं आज आप लोगों को है ना एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं जिसे हम लोग डाउ थियरी बोलते हैं। डाउ थियरी में होता क्या है, अप ट्रेंड हम लोग किसे बोलते हैं, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो लगते रहता है, उसे हम लोग अप ट्रेंड बोलते हैं। उसका ही अपोजिट होता है डाउन ट्रेंड, जिसमें लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो लगते रहते हैं। तो अगर आप किसी भी स्टॉक का लॉन्ग टर्म ट्रेंड समझना चाहते हो तो आप डाउ थियरी को सिंपली अप्लाई कर दो। आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि ये स्टॉक या फिर ये इंडेक्स कौन से ट्रेंड में चल रहा है। तो देखो मैं पहले तो आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। न्यू एज कंपनी जैसे एक स्टॉक है इटर्नल, जिसका नाम जोमेटो है। इसकी लिस्टिंग हुई थी समवेयर अराउंड 118 के प्राइस के आसपास 2021 में। फिर इसने हाई मारा था 168। अभी न्यू एज कंपनीज का एक पैटर्न क्या होता है, इनकी जो वैल्यूएशन होती है, जो लिस्टिंग होती है ना, वो बहुत ही महंगे प्राइस पे होती है। उसके बाद वो थोड़े बहुत चलते हैं या फिर वो लोग गिर जाते हैं, और गिरते हैं वो भी बहुत ज़्यादा। जैसे आप यहाँ पे देखो इटर्नल के एग्जाम्पल में 2021 में उसने हाई मारा था 169, उसके बाद उसने जो लो मारा था वो था ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ का, और ये ऑलमोस्ट 76% नीचे चला गया था अपने लिस्टिंग के बाद। पर यहाँ पे देखो उसने यहाँ पे ना एक बेस बनाया, और बेस बनाने के बाद उसने एक यहाँ पे ब्रेकआउट किया, और ये ब्रेकआउट हुआ था 80 रुपीज़ पे, मतलब 40 से 80 ऑलमोस्ट 100% ऊपर जाने के बाद इसने ब्रेकआउट किया। और आप यहाँ पे देखो एक तरीके से ये डाउन ट्रेंड ही था, और यहाँ पे इसने साइडवेज ट्रेंड किया, और फिर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया 80 रुपीज़ पे। अब यहाँ पे ब्रेकआउट किया, वो टाइम पे इसका ट्रिगर क्या था कि ये कंपनी है ना लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबल हो गई थी। और एक चीज़ होता है न्यू एज कंपनीज़ में, जब भी ये लिस्टिंग होती है ना तब भी वो लॉस मेकिंग ही होती है, और फिर उसी वजह से वो गिरती रहती है। बिकॉज मार्केट में ज़्यादातर जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, उनको लॉस मेकिंग कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। तो जैसे वो प्रॉफिटेबल होती है ना, उनका ट्रेंड चेंज होता है। अगर समझो उसने एक क्वार्टर में प्रॉफिटेबल रिजल्ट दिया है तो थोड़ा सा उसको डिमांड मिलता है, बट वो बैक टू बैक प्रॉफिटेबल रिजल्ट देते जाती है तो उसको और आप बोल सकते हो कि मार्केट उसको रिवॉर्ड करता है और उसका प्राइस और ऊपर जाता है। वैसे ही इटर्नल में भी हुआ। आप देखो ये स्टॉक 80 रुपीज़ से फिर ऑलमोस्ट इसके ऑल टाइम हाई लेवल तक आ गया, विच इज़ 169। यहाँ पे इसने फाइनली इसका ऑल टाइम हाई ब्रेक किया,
और उसके बाद अभी आप लोगों को पता है कि ये स्टॉक कौन से लेवल पे चल रहा है। तो ये होता है एक न्यू एज कंपनी का ट्रेंड रिवर्सल, जो डाउन ट्रेंड से साइडवेज और साइडवेज से अप ट्रेंड चले जाता है। अब मैं जो आज आप लोगों को स्टॉक की बात कर रहा हूँ ना, वो स्टॉक का नाम है पेटीएम। अब आप देखो जो पैटर्न है ना वो यहाँ पे भी सेम ही हुआ है। अब पेटीएम का जो लिस्टिंग प्राइस था यहाँ पे तो 1950 दिखा रहा है, बट आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि पेटीएम का आईपीओ कितने पे आया था। मतलब अगर आपने पेटीएम का आईपीओ भरा था तो आपको वो आईपीओ कितने में मिला था। और उसकी लिस्टिंग के बाद आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे गया, और अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो 1955 से ये स्टॉक ऑलमोस्ट नीचे 310 तक चला गया था। बहुत सारी इसमें ख़राब न्यूज़ आई, बहुत कुछ हुआ। ऑलमोस्ट ये स्टॉक में 84% का डाउनसाइड दिखाया। और यहाँ पे भी देखो सेम चीज़ हुई, पहले ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में गया, इसने यहाँ पे बेस बनाया, और आप यहाँ पे देख सकते हो इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2024 इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया था 1000 लेवल के आसपास। और आप ऐसे बोल सकते हो कि ये वाला जो हाई है ना, ये इसका मेजर हाई बन गया था, विच इज़ 1068। अब मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप अभी इसका जाके चार्ट देखिए और आप यहाँ पे ये एनालिसिस करने की कोशिश करिए कि इसमें ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है कि नहीं लॉन्गर टर्म चार्ट में। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, और यही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट आया पेटीएम का, उसमें हम लोगों को ये देखने मिला कि फर्स्ट टाइम ये कंपनी प्रॉफिट, मतलब ये कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है। अभी देखो फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में मुझे ज़्यादा अभी समझ नहीं रहा है, मैं भी खुद सीख ही रहा हूँ आप लोगों जैसे। बट प्राइस एक्शन मेरा ऐसा बोल रहा है कि लिस्टिंग के बाद पहली बार ये स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। अब ये ट्रेंड रिवर्सल ऑब्वियसली फेल भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हुआ है तो ऊपर भी जाएगा। हाँ, अगर कंटिन्यूसली कुछ ख़राब न्यूज़ आई या वापस से नेक्स्ट क्वार्टर लॉस वाला हो गया तो ये ट्रेंड रिवर्सल फेल भी हो सकता है। बट मैंने आपको एक एग्जाम्पल पहले बताया कि कैसे ट्रेंड रिवर्सल काम करता है, और अभी मैंने आपको बताया कि कहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। तो अभी ये होमवर्क आपका है, आप इसका चार्ट मुझे मेरे ट्विटर अकाउंट पे शेयर करिए, और मैं भी देखता हूँ कि आप मेरे वीडियो से कितना सीखते हो। तो यही था हमारा आज का ये वीडियो। और अगर आप लोगों को ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखना है कि भाई शॉर्ट टर्म में ब्रेकआउट्स हम लोगों को कैसे फाइंड आउट करने चाहिए, रिवर्सल ब्रेकआउट क्या होता है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट क्या होता है, तो आप मेरा शॉर्ट टर्म का वेबिनार ले सकते हो। उसमें मैंने पूरा डिटेल में सिखाया है, स्टॉक सिलेक्शन से लेके पूरा ट्रेड मैनेजमेंट आपको कैसे करना चाहिए उसके बारे में। और अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो उसकी भी वेबिनार की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, कल हमारे चैनल पे हमने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें हमारे जो गेस्ट थे वो थे हिमांशु शर्मा जी। उन्होंने बताया कि वो अपने शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, और बड़ा मस्त एक आप बोल सकते हो कि बहुत ही अच्छा एक पॉडकास्ट था। तो अगर आपने वो पॉडकास्ट नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप जाके ज़रूर देखना। और अगर आपने देखा है तो मुझे बताना आप लोगों को कैसा लगा। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो रिक्वेस्ट करूँगा लाइक ज़रूर करिए। अगर आपको थोड़ा भी यहाँ पे नॉलेज मिला है मेरे ये वीडियो से तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिए। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप लोगों को ये चैनल पे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिलेंगे, वो मैं आप लोगों को अच्छी तरह बोल सकता हूँ। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों को ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।